नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएसएस क्लासेस में। आज हम मद्य निषेध सिपाही परीक्षा के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग 500 क्वेश्चन ये साइंस से रहेगा, जो तीनों सब्जेक्ट मिलाकर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का है। एक छोटा सा चैलेंज है, जो वीडियो में 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस 500 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पदार्थ की कितने अवस्थाएं सामान्य पाए जाते हैं? 3। ठोस, द्रव और गैस होते हैं। प्लाज्मा और बोस-एस्टिन संघनन को मिलाकर पदार्थ के कुल कितने अवस्था हैं? 5। पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। द्रव का गैस में बदलना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हमेशा क्या उत्पन्न होता है? ठंडक। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन। 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन का। दाब का ऐसा मात्रा क्या है? पास्कल होता है। सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या कहलाता है? मिश्रण। मिश्रण किसमें अवयव सामान्य रूप से घुले होते हैं और क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। रक्त और दूध किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? कोलाइड का। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रतिकर्षण को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। निलंबन के कणों का आकार कैसा होता है? 100 नैनोमीटर के बराबर से बड़ा होता है। 2 अमिश्रणीय द्रव्य को कैसे अलग किया जाता है? पृथक्करण क्रिया द्वारा। नमक और कपूर मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। स्याही में मौजूद रंगों को अलग करने की विधि क्या कहलाता है? क्रोमैटोग्राफी। तत्व शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? मरकरी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्रॉट ने। परमाणु त्रिज्या की किस इकाई से मापा जाता है? नैनोमीटर से। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 14:3 होता है। किसी तत्व के 1 मोल के कणों की संख्या कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23 होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेशित होता है। इस पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻−19 होता है। किसी परमाणु का द्रव्यमान किन कणों पर निर्भर करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। समस्थानिक किसे कहते हैं? समान परमाणु संख्या वाले विभिन्न परमाणु कहते हैं।
संभाविक में क्या समान होता है? परमाणु द्रव्यमान सामान्य होता है। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 को किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का किया जाता है। विस्थापन कैसे राशि है? सदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन। एक समान वृत्तीय गति को क्या वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? चाल। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल द्रव्यमान और त्वरण के बीच का संबंध क्या होता है? F बराबर ma होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बंदूक से गोली छूटने पर सीधे धक्का पीछे की धक्का लगना गति का कौन सा नियम होता है? तृतीय नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? 0 होता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तरलों द्वारा लगाए गए ऊपर की ओर बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? कोई मात्रा नहीं होती है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/mv² होता है। 2mv² होता है। स्थिर ऊर्जा का एसआई सूत्र क्या होता है? mgh होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के होते हैं? 3.6 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। खींचे हुए धनुष में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा। गिरते हुए पानी में कौन सा ऊर्जा होते हैं? गतिज ऊर्जा। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक तरंग। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ठोस माध्यम में। निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? 0 होता है। मानव के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितने होते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य तरंग ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहलाते हैं? प्राश्वर ध्वनि। चमगादड़ रात को शिकार करने के लिए कौन सी तरंगे का उपयोग करता है? प्राश्रव तरंगों का। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 17.2 मीटर। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार के किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? प्राश्वर तरंग का। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। ये 22 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर करता है। ध्वनि की प्रतिबल किस पर निर्भर करता है? आयाम पर करता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। मनुष्य के कान का कौन सा भाग ध्वनि को विद्युत सांकेतिक में बदलता है? कर्णावर्त। मनुष्य के मध्य कान में कितनी हड्डी होती है? 3 होते हैं।
तीनों कौन-कौन सा होता है? तो गुद्रक, निहाई होता है, अवलायक होता है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल से। किस तरंग तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। ध्वनि का किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उष्मा का सुचालक सबसे अच्छी कौन-सी धातु है? चांदी होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? सामान्य होता है। शक्ति और व्यावहारिक मात्रक अश्व शक्ति कितने वाट का होता है? 746 वाट का। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन-सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर में पारे अचानक गिर जाता है, यह क्या चीज़ का संकेत देता है? आंधी-तूफान आने का। इसी के साथ 100 क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। अब 101 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ये मोटिवेशनल आप सब सुन लीजिए। मंजिल क्या है? रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? आज किताबों के सामने झुक जाओ, कल दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। तुम्हारी मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो पढ़ते रहिएगा तो आपको किताब कभी नहीं धोखा दे सकता है, और बाकी कोई तो धोखा दे ही देता है। इसलिए पढ़ते रहिए। और एक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? एंटी वाइन वैल्यू हुक ने किया था। वैल्यू वैन हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कोशिका में कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है या नहीं? नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट केवल किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। जीन क्या है? डीएनए का एक क्रियात्मक खंड है। एक समान उत्पत्ति और कार्य करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। पौधे में जल और खनिज का संवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम करता है। पौधे में भोजन का संवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम करता है। पौधे की लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन सा है? शीर्षक और विभज्योतक होता है। मनुष्य के रक्त किस प्रकार के ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक होता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। शरीर में वसा का संग्रहण कौन सा ऊतक करता है? वसामय ऊतक करता है। मस्तिष्क और तंत्रिकाएं किस ऊतक से बनी होती है? तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका ऊतक की इकाई कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है? केरोलस लीनियस को। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? R.H. हेक्टेकर ने। मोनेरा जगत में किन जीवों को रखा गया है? प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को, जैसे बैक्टीरिया को। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की। शैवाल के कवक और सहसजीवी संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन। पौधे के किस वर्ग को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? बायोफाइटा को। नगण्य बीजों द्वारा पौधे में
किस समूह में रखा गया है? जिम्नोस्पर्म को, जिसे अनावृष्टि कहते हैं। फूलों वाले पौधों को किस समूह में रखा गया है? एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी कहते हैं इसे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियस है। केचुओं को किस संघ में रखा गया है? एनेलिडा में। तारा मछली किस संघ के प्राणी है? एकाइनो एकाइनोमेट्रा को। कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देते हैं? लिप्टेस और एपिडना। रोगों का कारण बनने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु। टीबी के सूक्ष्म टीबी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु द्वारा। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मा मेडियन के कारण। मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है? अरबो वायरस के कारण। डेंगू का वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एडीज मच्छर। एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस। एड्स शरीर के किस यंत्र को नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। रेबीज रोग किसके काटने से होता है? पागल कुत्ता या जानवर के काटने से। पोलियो रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है? लगभग 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? 21%। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? संताप मंडल में। ओजोन परत सूर्य के किन हानिकारक कारक किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन से गैस पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन से गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन से परीक्षण किया जाता है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मिट्टी के कटाव या बह जाने को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पेड़ पौधे लगाना। प्रकृति में जल चक्र को कौन सा संचालन करता है? सूर्य की ऊर्जा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सी जीवाणु करते हैं? राइजोबियम। फलीदार पौधे को जड़ों में कौन सा जीवों द्वारा पाया जाता है? राइजोबियम। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कैसे लौटती है? श्वसन और दहन की प्रक्रिया द्वारा। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में मिलाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जैविक खाद किससे तैयार किया जाता है? जंतु और पौधे के अपशिष्ट से। केंचुए द्वारा तैयार की गई खाद्य को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। खेतों में अवांछित पौधे का उगना क्या कहलाता है? खरपतवार। मछली पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालने को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। मुर्गी पालन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? अंडे और मांस के लिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कृषि उत्पादन किस कृषि उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को।
नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एसकेवी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? दो। समसूत्री, अर्धसूत्री। शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। प्रजनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? वर्णात्मक पराग में। जल का प्रसरण किस दिशा में होता है? उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर। कोशिका का सिकुड़ना कब होता है? अति पराश्रयी विलय में रखना। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं? एंडोसेक्टोसिस द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होते हैं? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। रक्त का लाल रंग कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? एटनी वैन ल्यूवेनहुक ने। विषाणु की खोज किसने की थी? एवान नोकोवर्की ने, वस्की ने। चेचक के कारण कौन सा वायरस चेचक का कारण कौन सा वायरस है? वेरिओला वायरस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होते हैं? 0.03%। जीव मंडल के जैविक घटक कौन सा है? पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम। एक साथ 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये 300 करने वाला हूँ और इसमें एक मोटिवेशनल है। सफलता एक दिन तो नहीं मिलती लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाता है। तुम्हारा संघर्ष ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हर एक पर्स तुम्हें वर्दी के करीब लेकर जा रहा है, इसलिए अपना क्वेश्चन लगाते रहिए। और 2 से 1 से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम बेरम बे, बेमन को दहन से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफेद चूर्ण। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा के अवशोषण वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा में उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ी होती है उसे उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण का उपचयन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटती है उसे क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हों। वसायुक्त खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सा गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अम्ल का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसे होता है? कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देता है? लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देता है? नीला कर देता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? लवण और जल। अम्ल क्षार अभिक्रिया किस के नाम से जाना जाता है? उदासीकरण अभिक्रिया से। पीएच स्केल का प्रास कितना होता है? 0 से 14 तक। उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? ठीक 7 होता है। अम्लीय विलय का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलय का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है।
अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। दांतों का क्षय कब से शुरू होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? मेथोनिक या फार्मिक अम्ल दोनों भी होता है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया मौजूद रहता है? टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने वाले सोडा भी कहते हैं। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 into 1/2 हाफ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। किस गैस को हंसाने वाले गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। कार्बन का परमाणु है। धातुओं में आघात वर्धन और तन्य होती है, सोना और चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सा धातु होता है? चांदी। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होते हैं? पारा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होते हैं? ब्रोमीन। कौन सी अधातु विद्युत के सुचालक होते हैं? ग्रेफाइट। सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन या मिट्टी तेल में। लोहे पर जस्त या जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? गैल्वेनाइजेशन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना उपयोग होता है? 22 कैरेट। पीतल किन धातु का मिश्र धातु होता है? तांबा और जिंक जस्ता का। कांसा किन धातु का मिश्र धातु? पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। सोल्डर किन धातुओं का मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। अमलगन क्या है? पारे का अंक के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारे का। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का। कार्बन का संयोजक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन के बाहरतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होता है? अपरूप होता है। कार्बन का वह गुण जिससे वह लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं श्रृंखलन कहते हैं। एकल बंध वाले हाइड्रोजन कार्बन का क्या कहलाता है? एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। द्विबंध वाले हाइड्रोजन कार्बन क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। त्रिबंध वाले हाइड्रोजन कार्बन को क्या कहलाता है? एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। बायोगैस और CNG का मुख्य घटक कौन सी होता है? मीथेन होता है। LPG का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2H5OH होता है। सिरका में मुख्य रूप से क्या होता है? एसिटिक अम्ल। साबुन क्या होता है? उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। मिसेल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? साबुन द्वारा कपड़ों की सफाई में। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? द्विमित्री मेंडलीफ को। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर।
आधुनिक आवर्त सारणी कितने वर्ग हैं? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 7। वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन। वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने वाले परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं? घटती हैं। आवर्त सारणी से ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। सबसे हल्की गैस कौन सी होते हैं? हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पे है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। चाकू से आसानी से काटी जा सके वह धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। गैस वेल्डिंग के में कौन से गैस उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। जल के स्थायी खारापन दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? धोने वाला सोडा। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। 300 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मोटिवेशनल है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर की इरादा है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। युद्ध के मैदान में उतर चुका हूँ, अब पीछे मुड़ना मना है। तो ऐसे ही लगे रहिए जब तक कि सफलता ना मिल जाए। सजीवों में होने वाले वे सभी प्रक्रिया जो जीवन बनाए रखती है क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकता है? सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 और जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। पौधे में कौन सा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। मानव पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन करने के लिए एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? अमाशय के जठर रस में। यकृत द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है? पित्तरस। वसा का बाष्पीकरण कौन करता है? पित्तरस। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचना क्या कहते हैं? दृढ़। वाह वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना क्या होता वहाँ टूटना कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। पायर पायरुवेट पायरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन के दौरान ईस्ट में क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। मांसपेशियों का ऐंठन किस अम्ल में जमा होने से होती है? लैक्टिक अम्ल के। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। 2 अलिंद, 2 निलय होते हैं। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त शरीर में कौन ले जाता है? धमनी। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त कहाँ अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन लाता है? तो शिराएं लाते हैं। रक्त दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोमाइनोग्राफ कहते हैं। सामान्य मानव रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। रक्त में थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? प्लेलेट्स। रक्त के तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा।
मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? वृक्क या किडनी। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहाँ होता है? नेफ्रॉन। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या होता है? डायलिसिस। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम और वर्णक के कारण। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। सोचने समझने और दायद दयंत केंद्र। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? प्रमस्तिष्क। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? अनुमस्तिष्क। हृदय की धड़कन और श्वसन के नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा ऑब्लोगेटा। पर- प्रतिवर्ती प्रति प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्शन एक्शन के नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन या न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पौधे में कोशिका विभाजन के प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? साइकोकाइटिन। पौधे की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है एब्सि एब्सिक्टिक अम्ल। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन। मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एंड्रो एंड्रालाइन को एंड्रेनलाइन को। रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रण करता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से। घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से। पुरुषों में पाए जाने वाला प्रमुख सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में पाए जाने वाले प्रमुख सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। मास, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। एकल जीव द्वारा नए जीव को जन्म देने पर क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा। ईस्ट और हाइड्रा का प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। प्लाज्मा मोडियम प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी को जनन कैसे होते हैं? बहुखंडन द्वारा। एस्पाइरोगाइरा का जनन विधि कौन सा होता है? खंडन। पुरुष पुष्प और नरजंगनांग क्या कहलाता है? पुकेश्वर। पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। परागकणों का परागकोश में वर्तिकांग तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। मा, मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? डिंबवाहिनी में। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण किस संचरण द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा। योनि द्वारा होने वाले जीवाणु जनित यौन रोग कौन सा होता है? सिफिलिस और या गोनोरिया। वायरस जनित यौन रोग का नाम क्या है? HIV या एड्स या मसा। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वासेक्टोमी वासेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबोएक्टोमी। आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपना आनुवांशिक प्रयोग किस पौधे को चुना था? मटर को। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कौन ले जाता है? जीन। मस्तिष्क की कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं?
46 होता है तो 23 जोड़े होते हैं। पुरुषों के लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? XY। महिलाओं के लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? XX होता है। बच्चे के लिए निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता के वायु गुणसूत्र पे। वे अंग जिनकी उत्पत्ति सामान्य लेकिन कार्य भिन्न होते हैं क्या कहलाता है? समजात अंग। वे अंग जिनकी उत्पत्ति विभिन्न लेकिन कार्य कर समान होता है क्या कहलाता है? समरूप अंग। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? होमो सेपियंस अफ्रीका से हुआ था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑरिजिन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज स्पीसीज पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? जीन बैप्टियस लेमार्क ने। जीवाश्म का आयु निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? कार्बन 14 डेटिंग द्वारा। आर्कियो आर्कियोपेटेरिक्स किन दो वर्गों के बीच में करीब माने जाते हैं? सरीसृप के पक्षी वर्ग में। मानव शरीर में एपेडिक्स किस प्रकार के अंग हैं? अवशेषी अंग। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और द्विकुंडलित संरचना किसने खोजी थी? वाटसन और ग्रिक ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? A.G. पेंसले ने। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में उत्पादन कौन होते हैं? हरे पौधे। डी लिंडेमान लिंडेमान का 10% का नियम किसने दिया था? ऊर्जा का हस्तांतरण से। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का संचयन क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु के होते हैं? 3। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों का संरक्षण, पेड़ को काटने से रोकने के लिए। चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। कचरा प्रबंधक 3R सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? रिड्यूस मतलब कम करें, रीयूज पुनः यूज करें, रिसाइकल पुनः चक्रण। कोयला और पेट्रोलियम कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है और नवीकरणीय संसाधन। इसी के साथ 400 कंप्लीट हो गया। आप 500 के लिए हम चल रहे हैं। तो 500 से पहले एक मोटिवेशनल है। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए आखिरी प्रहार, अब की बार वर्दी तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, वर्दी जरूर मिलेगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो इससे प्रकाश के कौन सा गुण कहते हैं? ऋजु रेखा संरक्षण। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा कर लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण का संबंध क्या है? दोनों बराबर होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासीय, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई की आधी। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, अवतल और उत्तल होता है।
अवतल दर्पण का फोकस कैसे होता है? वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसे होता है? आभासी होता है। दर्पण सूत्र क्या क्या है? 1/v p प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। दंत चिकित्साओं दांतों को बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट और टॉर्च या हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम दिशा बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। पानी में आधी डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई छड़ी क्यों दिखाई देती है? प्रकाश अपवर्तन के कारण। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? साइन आई बटा साइन आर होता है, इसे नियतांक कहते हैं। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होता है प्रकाश का संवहन में विरल माध्यम में जाना और आपतन कोण क्रांतीय कोण से बड़ा होना चाहिए। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होते हैं? धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता कैसे होता है? ऋणात्मक होता है। कैमरे की भांति मानव नेत्र में कौन सा लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया को। नेत्र दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा चश्मा लगता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा लगाया जाता है? उत्तल लेंस का। बुढ़ापे होने पर जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयुक्त होता है? द्विफोक्सीय लेंस। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बिखरना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल हैं? पूर्ण अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश परिकर्दन के कारण। खतरे का निशान लाल क्यों होता है? लाल रंग का परिकर्दन सबसे कम होता है, इसलिए दूर से दिखाई देता है। आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है, वायुमंडल न होने के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है? आमीटर होता है। आमीटर को विद्युत परिवर्तन में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर को मापने का उपकरण कौन सा है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। ओम का नियम का सूत्र क्या है? V बराबर IR होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर कैसे करता है? लंबाई की समानुपाती। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है।
किसी चालक के प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है? क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a होता है। विशिष्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम्पियर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? ओम मीटर होता है। घरों में विद्युत उपकरण पंखे बल्ब किस क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। त्योहार पर सजावटी झालर बल्ब किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर VIR होता है या P बराबर I²R होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। विद्युत हीटर या इस्त्री में कॉइल किस मिश्र धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन। फ्यूज तार किन धातुओं के मिश्र धातु होता है? टीन और सीसा। फ्यूज तार में क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। शॉर्ट सर्किट की समस्या परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसे हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। चुंबक के समान ध्रुव के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में जाती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? हैंस क्रिश्चियन और अर्स्टेड ने। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? एक समान। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जनरेटर किस ऊर्जा में किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम किसके लिए उपयोग होता है? विद्युत मोटर के लिए। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग का हस्त नियम किस के लिए उपयोग होता है? जनरेटर के लिए, जो प्रेरित धारा को दिशा ज्ञात करने के लिए। भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होते हैं? 50 हर्ट्ज होते हैं। दृश्य धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होता है। एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। डीसी को एसी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण होता है? इन्वर्टर। घरों में अर्थिंग तार रंग सामान्य कैसे होता है? हरा होता है। घरों में लाइव तार का रंग सामान्यतः कैसे होता है? लाल होता है। न्यूट्रल तार का रंग सामान्य कैसे होता है? काला होता है। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? सिलिकॉन का। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? मीथेन। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक टूटकर क्या उत्पन्न करते हैं? अत्यधिक ऊर्जा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। सूर्य और तारों का अपार ऊर्जा स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। पवन चक्की चलाने के लिए हवा की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा कैसा स्रोत होता है? और नवीकरणीय स्रोत होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा कैसे स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन को जलने से
कौन सी गैस निकलती है और अम्लीय वर्षा कराते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास। जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होता है? गिरते हुए पानी की स्थिति और गतिज ऊर्जा का। नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? भारी जल या ग्रेफाइट का। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसके बनी होती हैं? कैडमियम और बोरॉन का। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य और विशाल स्रोत क्या है? सूर्य होता है। यूरेनियम 235 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर ईंधन के रूप में। दोस्तों 499 क्वेश्चन पूरा हो गया और 500 क्वेश्चन यही है। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो जितना भी आप सबको सही हुआ क्वेश्चन वो कमेंट में जरूर लिखिएगा कितना सही हुआ। धन्यवाद।